उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है बरियल साइट्स। बरियल साइट्स मतलब जो शव गाड़ दिए जाते हैं, शमशान जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। बरियल साइट्स आर द फेवरेट्स विद आर्कियोलॉजिस्ट। अब बरियल साइट्स जो होते हैं वो उनके आर्कियोलॉजिस्ट के फेवरेट्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, लॉट ऑफ मटेरियल एविडेंस फ्रॉम सच प्लेसेस। ऐसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं पुरानी सभ्यता को जानने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज tools and implements. At various archaeological sites many tools and implements used by early people have been found. जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं जहाँ पे ढूंढे जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले के लोग, अर्ली जो पीपल थे वो यूज़ करते थे, ठीक है, वो यहाँ पे मिलते हैं। दे हेल्प इन टेलिंग अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ दोज पीपल लिव्ड। ये हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो पुराने लोग थे वो किस तरह की लाइफ जीते थे, ठीक है। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर सोसाइटी। वो उसके अलावा हमें बताते हैं उनका ऑक्यूपेशन मतलब उनका प्रोफेशनल काम क्या था, वो क्या काम करते थे, वो भी हमें बताते हैं, ठीक है। और वो सोसाइटी कैसी थी। उसके बाद में आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन records engraved on pillars, walls or temples, cave, forts, places and the copper or clay tablets. जो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखावट में और रिटर्न में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे मिलते थे? पिलर्स पे, जो बहुत बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे टेम्पल की दीवारों पर, गुफाओं पे, फोर्ट्स में जो महल होते थे, बड़े बड़े जो महल होते थे, ठीक है। एंड ऑन कॉपर क्ले टैबलेट्स, और पुरानी कॉपर जो प्लेट्स होती थी उनके ऊपर भी लिखे जाते थे। दे नॉट ओनली टेल अस द नेम्स ऑफ द किंग्स, वो ना सिर्फ हमें जो राजा थे उनके नाम बताते हैं, बट ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर एम्पायर, और उनके साम्राज्य के बारे में भी बताते हैं साथ साथ। द वॉर्स फॉट बाय देम, और जो युद्ध उनके द्वारा लड़े गए थे, ठीक है। देयर मैसेजेस ऑफ पीस, उनके जो पीस के, शांति के मैसेज दिए गए थे। देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर एरा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनके जो साम्राज्य था, उनका जो राजनीतिक ज्ञान था, उस सब को वो दिखाते हैं, ठीक है। द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स, द थिरुवल्लंगदु एंड उथी मेरर इंस्क्रिप्शन गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला रीजन। तो ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं, उनके जो भी है उनका राजनीति और उनका जो रीजन था उसके बारे में, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य किंग अशोका, जो मौर्य किंग अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, वो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन उनको माना जाता है। दे आर नोन एज एडिक्ट्स, उनको एडिक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। कॉइन्स, उसके बाद में आता है कॉइन्स। कॉइन्स आर नॉर्मली मेड ऑफ मेटल और द अलॉय मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। द कॉइन्स इंडिकेट द लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट ड्यूरिंग दैट एरा। कॉइन्स जो होते हैं नॉर्मली मेटल के बनते थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। और कॉइन्स हमें बताते हैं उस टाइम का साइंटिफिक जो एडवांसमेंट था, साइंस के किस लेवल पे थी, वो हमें बताते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर्स इन ए पर्टिकुलर डायनेसिटी एंड अ सर्टेन देयर रीजन। उनकी डायनेसिटी के बारे में, उनकी जो भी प्रोग्रेस थी उसके बारे में हमें बताते हैं जो एंशिएंट कॉइन्स होते हैं वो, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वाइटल क्लूज अबाउट द इकोनॉमिक एंड कंडीशन ऑफ द कंट्री। और इसके अलावा वो हमें वहाँ की इकोनॉमिकल, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था, जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उसको भी शो करते हैं, ठीक है। समटाइम्स कॉइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड द रिलीजन ऑफ द किंग। कभी कभी क्या होता है कॉइन्स ये भी हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि वहाँ की नेचर, वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, और वहाँ की रिलीजन मतलब होता है धर्म, वहाँ का धर्म, जो किंग्स का, राजाओं का जो धर्म था वो हमें जानने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर में हम देखें, द कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्त वर एम्बोस्ड विद द पिक्चर विथ वीणा। अच्छा, समुद्रगुप्त के टाइम पे जो उन्होंने सिक्के चलाए थे वो उस पर एक लेडी की तस्वीर थी, ठीक है, जो कि हाथ में वीणा लिए। मतलब ये कहा जा सकता है समुद्रगुप्त उस देवी की काफ़ी पूजा अर्चना करते थे या उन देवी की रिस्पेक्ट करते थे, तो इससे उनके नेचर का और उस टाइम के रिलीजन का हमको पता चलता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स हिज लव फॉर म्यूजिक, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनका लव जो था ना म्यूजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉटरी। इन एक्सकेवेशन मैनी पॉट्स हैव ऑल्सो बीन अनअर्थर्ड, और बहुत सारे जब जो
खुदाई होती है तो बहुत सारे पॉट्स, बहुत सारे बर्तन ऐसे मिलते हैं, ठीक है, रिवील्ड होते हैं, दिखते हैं। दे आर बेसिकली यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले, और वो मेनली जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो क्ले के बने हुए होते हैं। इन लेटर टाइम मेड ऑफ मेटल, और बहुत पुराने जब हमने देखने को मिलते तो वो क्ले के बने होते थे, उसके बाद में थोड़े धीरे धीरे वो मेटल भी यूज़ होने लगा। इट टेल अस अबाउट द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट रीच्ड बाय द पीपल ऑफ सर्टेन एरा। और ये वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डेवलपमेंट को, क्योंकि जो पॉट्स होते थे, ठीक है, जो बर्तन होते थे, उनके ऊपर जो जिस तरह से कारीगरी की जाती थी, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का जो भी सोच विचार लोगों की वो कैसे थी, ठीक है। उसके बाद में आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स रेफर टू द एंशिएंट बिल्डिंग्स विच हैव सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम्स। जो मॉन्यूमेंट्स उनको कहा जाता है तो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर मोस्टली फाउंड एज टेम्पल्स, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली किस रूप में मिलते हैं हमें? मंदिर, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, मस्जिद, टॉम्स, मतलब पुरानी जो टॉम्स होती है, स्तूप होते हैं पहले से, महल होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, ठीक है। दे टेल अस लॉट अबाउट द social, religious and cultural life of the people of the age when they were built, rebuilt or altered। और ये हमें वहाँ की सोशल और रिलीजियस लाइफ के साथ साथ कल्चरल लाइफ भी बताते हैं, जब भी ये बने होंगे या वापस रीबिल्ट हुए होंगे, उनको इनका रिनोवेशन हुआ होगा, ठीक है। इन 2050 BCE, इन द टाइम्स ऑफ अशोका, जब अशोका का टाइम था, तो सांची का जो स्तूप है इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सांची स्तूप का है मध्य प्रदेश में, वो ओरिजिनली बिल्ट 2050 BC में अशोका के द्वारा इस स्तूप को बनवाया गया था विथ ब्रिक्स। लेटर ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड, पहले तो उसको ब्रिक्स के द्वारा से बनवाया गया, फिर बाद में शुंग जो डायनेस्टी आ गई, उस टाइम क्या हुआ? इट वॉज नियरली डबल्ड इन सर्कमफ्रेंसेस एंड द स्टोन्स रिप्लेस द ब्रिक्स ऑफ अशोकन टाइम्स। इसको ना स्टोन से रिप्लेस किया गया, मतलब जहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई थी वहाँ पे स्टोन्स लगाया गया, और इसका सर्कमफ्रेंसेस, इसका जो फैलाव था, जो इसका एरिया था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। 4 गेट्स, 1 इन ईच डायरेक्शन, इसके 4 गेट हैं हर दिशा में, जो हर एक डायरेक्शन में इसके एक गेट है। वर एडेड टू एनहांस इट्स लुक, और जो ये इसकी गेट्स हैं, ये इसके लुक को इन्हांस करते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथ गेट, इसके साउथ गेट पे एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब लिखावट है। टेल्स अस दैट इट वाज डोनेटेड बाय किंग सताकर्णी। ये जो इसके साउथ गेट पे है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है वो किंग सताकर्णी के द्वारा डोनेट किया गया था, ठीक है। द शोर टेम्पल, उसके बाद में आता है शोर टेम्पल नियर चेन्नई, जो कि चेन्नई के पास में है। द ताजमहल इन आगरा एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर सम मॉन्यूमेंट्स दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये जो है मॉन्यूमेंट्स, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमको डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड को। उसके बाद में आता है लिटरेरी सोर्सेज। द अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स, जो पुराने लोग थे वो जंगल में या गुफाओं में रहते थे। लीडिंग द लाइफ ऑफ ए नॉर्म्ड, इट वॉज ओनली 10,000 years अगो दैट मैन स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सेटल लाइफ को जीते हुए, 10,000 साल पहले लोग सेटल लाइफ जीते थे। इट टुक अनदर 5,000 years बिफोर मैन लर्न टू राइट, और 5,000 साल पहले जो इंसान था उसने लिखना सीखा था, ठीक है। स्क्रिप्ट, द फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग लेटर्स एंड पुटिंग दैम टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। स्क्रिप्ट जो होता है वो होता है राइटिंग, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखा जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है उसको लेटर के थ्रू, और उनको सबको साथ में बांध दिया जाता है एक वर्ड्स की फॉर्म में, एक सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक है। दिस ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलप्ड एज लिटरेचर। इसी को ये एक प्रॉपर फॉर्म में होता है, एक प्रॉपर लैंग्वेज में होता है, और यही आगे जाके क्या बन जाता है? लिटरेचर बन जाता है, ठीक है। इन द बिगनिंग पीपल रॉट ऑन द वॉल्स और केव्स, स्टार्टिंग में जो लोग थे वो किस पे लिखते थे? दीवारों पर और केव्स पे, गुफाओं पर, ठीक है। ऑन पाम लीव्स, और पाम की लीव्स पे भी लिखते थे। एंड द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज, और कुछ ट्रीज पे भी लिखा करते थे, ठीक है। लेटर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? व्हेन पेपर वॉज इन्वेंटेड, जब पेपर का आविष्कार हो गया, ठीक है, दे बिगिन टू राइट ऑन पेपर बाय हैंड, तो फिर वो हाथों से पेपर पे लिखना सीख गए। दीज वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स एज मनु इन लैटिन मीन्स हैंड। इसलिए इसको कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है मनु, जिसका लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, जिसको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन प्रकृति
पाली, संस्कृत और जो मोस्टली मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। द लैंग्वेज और द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑन द रीजन टू विच इट बिलोंग। और ये जो स्क्रिप्ट लिखे हुए होते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं, ये मेनली डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ, कौन से एरिया से, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। एज वी कैन सी महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि महाभारत और रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी हुई है। क्यों? बिकॉज दे वर रिटन इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि ये जब सब कुछ जो लिखा हुआ है नॉर्थ इंडिया से लिखा हुआ है। वे संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है ना वो संस्कृत है। और ये महाभारत रामायण जो ये चीज़ें हैं ये कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। हाउ एवर मनी मेकलई एंड सिलीपादिकरम वर रिटन इन तमिल एज दे वर रिटन इन साउथ इंडिया। और ये जो दो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको हम साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये किस में लिखे गए हैं? तमिल में लिखे गए हैं। ओवर द ईयर्स मोस्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव गॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत सालों मतलब काफ़ी सालों पहले बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, बट मैनी ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी तक सेफ हैं, बचे हुए हैं टेम्पल्स में, मॉनेस्ट्रीज में, लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में, ठीक है, जहाँ पे इनको सेफ रखा जाता है। द लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इंटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर। जो लिटरेरी सोर्सेज है ना उनको डिवाइड किया गया रिलीजियस में, नॉन रिलीजियस में और सेक्युलर लिटरेचर में, ठीक है।